नमस्कार, मैं हजू खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। शांतिपूर्ण तरीके से उत्साह के साथ मनाए नववर्ष, बोले जिला कलेक्टर कानाराम। कलेक्टर ने जिले वासियों को दी नववर्ष की शुभकामनाएं। निजीकरण के विरोध में प्रदर्शन, 1 घंटे कार्य बहिष्कार। मगर बच्चों पर हो कार्रवाई तभी बंद होगा नशे के खिलाफ कार्रवाई के लिए अलग से टास्क फोर्स की जताई आवश्यकता। शीतलहर से बुजुर्गों, बच्चों व बीमार का रखे विशेष ख्याल, स्वास्थ्य विभाग ने जारी की एडवाइजरी। अब खबरें विस्तार से। जिला कलेक्टर कानाराम ने जिले वासियों को नववर्ष 2025 की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि नया वर्ष सभी के लिए मंगलमय हो, जिला विकास और योजनाओं की प्रगति में अच्छी उपलब्धियां हासिल करे। इस सबको ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन और पूरी टीम कार्य करेगी। उन्होंने सभी जिले वासियों से अपील की कि वे इस नववर्ष के पर्व को शांतिपूर्ण तरीके से उत्साह के साथ मनाएं। सभी जिले वासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नववर्ष मंगलमय है, जिला विकास और योजना की प्रगति में अच्छी उपलब्धियां हासिल करें। इन सबको लेकर जिला प्रशासन और हमारी पूरी टीम कार्यरत रहेगी। सभी जिले वासियों को हम लोग आश्वस्त कर रहे हैं कि आप लोग इस नववर्ष के पर्व को शांतिपूर्ण तरीके से उत्साह के साथ मनाएं और किसी तरह की जो ऐसी गतिविधियां न करें जो हम। साथ ही इस साल जो हमने नशा मुक्ति अभियान शुरू किया है, वो अगले साल भी सभी जिले वासियों का सबसे प्रायोरिटी वाला काम है। जिले को नशा मुक्त करने में आप सबके सहयोग की इस नववर्ष से भी अपेक्षा रहेगी। तो मैं चाहूँगा सभी जिले वासी इसमें जुटे और इस अभियान में अपना हर संभव योगदान दे, जिले को नशा मुक्त करने में अपनी प्राथमिक भूमिका। देश में किए जा रहे बिजली विभाग के निजीकरण के विरोध में भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र के आह्वान पर सीटू से जुड़े मजदूरों ने मंगलवार को 1 घंटे कार्य बहिष्कार कर कार्यस्थल पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद मजदूर व सीटू कार्यकर्ता एकत्रित होकर जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अधीक्षण अभियंता कार्यालय पहुंचे। कार्यालय में धरना प्रदर्शन के बाद सभा के बाद मांग के संबंध में राष्ट्रपति के नाम अधीक्षण अभियंता को ज्ञापन सौंप निजीकरण पर रोक लगाने की मांग की गई। हम तुम्हारे साथ हैं। निजीकरण पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ। निजीकरण पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ। मोदी देश बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। मोदी देश बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। कर्मचारियों तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कर्मचारियों तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सभा में सीटू जिला अध्यक्ष आत्मा सिंह ने कहा कि भारत सरकार की ओर से देश की सबसे आवश्यक सेवा बिजली वितरण और जनरेशन निजी हाथों में देने के लिए पार्लियामेंट में बिल लाया गया है। इसके आधार पर केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों में राज्य सरकारों की ओर से बिजली का निजीकरण कर इसका ठेका अपने चहेती पूंजीपतियों को दिया जाएगा। इस निर्णय से देश की जनता में भारी आक्रोश व्याप्त है। जिला महासचिव शेर सिंह शाक्य ने कहा कि बिजली का निजीकरण होने से और स्मार्ट मीटर लगाने से जो काफी तेजी चलते हैं, आम आदमी का बिजली का बिल काफी बढ़ जाएगा और इस मीटर को पहले मोबाइल की तरह रिचार्ज करना होगा, उसके बाद में बिजली घर में पहुंचेगी। गरीब आदमी के पास और मेहनतकश मजदूर और किसान और आम जनता के पास हर वक्त पैसा नहीं होता। ऐसी स्थिति में वह इस मीटर को पहले रिचार्ज नहीं कर सकेगा और एक महत्वपूर्ण जीवन का अंग बन चुकी बिजली से वह वंचित हो जाएगा। आज बिजलीकरण के निजीकरण के खिलाफ यहाँ हनुमानगढ़ के अंदर एससी कार्यालय पर सीटू यूनियन द्वारा जोरदार प्रदर्शन किया गया है, ज्ञापन दिया गया है। इसमें ये मांग है कि बिजली का निजीकरण बंद किया जाए और जो बिजली के निजीकरण की प्रक्रिया राजस्थान सरकार व केंद्र सरकार ने जो शुरू की है, जिसके चलते कुछ ही कंपनियों तक ये बड़े बड़े कॉरपोरेट घरानों तक ये बिजली हो जाएगी। इससे बिजली महंगी भी होगी और 50% से ज्यादा महंगी होगी और कर्मचारियों को बड़ी ठंडनी होगी। इसलिए हमारी ये मांग थी कि नए लोगों को रोजगार मिले, 1 लाख पद खाली पड़े हैं, उसमें भरपाई हो और बिजली सस्ती की जाए, उसकी और व्यवस्था सुचारू की जाए। लेकिन अगर निजी क्षेत्र में जाएगी तो सरकार का, राज्य व केंद्र सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा। ये हमारा एक मजबूत सार्वजनिक उपकरण। हनुमानगढ़ जिले में बढ़ता नशा एक बड़ी समस्या बन चुका है। चिट्टा जैसे खतरनाक नशे से जिले में लगातार युवाओं की मौतें हो रही हैं। ऐसे में बढ़ते नशे की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन ने सामाजिक संस्थाओं के साथ मिलकर मानस अभियान शुरू किया है।
जिसके सकारात्मक नतीजे सामने आ रहे हैं। देखिए रिपोर्टर प्रदीप पाल की विशेष रिपोर्ट। पंजाब हरियाणा की सीमा पर स्थित हनुमानगढ़ जिला वैसे तो कृषि प्रधान जिला है और राजस्थान का अन्न का कटोरा कहा जाता है, मगर पिछले कुछ समय से हनुमानगढ़ जिला खतरनाक तरीके से नशे की चपेट में आ चुका है और चिट्टा जैसे नशे से युवाओं की लगातार मौतें हो रही हैं, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने अब नशा मुक्ति को लेकर मानस अभियान शुरू किया है, जिसके तहत सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से युवाओं को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई जा रही है। वहीं पोस्टर, नुक्कड़ नाटक, साइकिल रैली आदि के माध्यम से भी नशा मुक्ति की मुहिम चलाई जा रही है। इस जिले में नशे की बहुत बढ़ती हुई लत को देखते हुए हमारे जिला कलेक्टर आदरणीय श्री कानाराम जी द्वारा बहुत ही मजबूती से एक अभियान चलाया जिसका नाम मानस अभियान है। इसके तहत हमने सर्वप्रथम जागरूकता के लिए कैंपेन चलाए, जिसमें स्कूलों में हमने नशे की जानकारी देने के साथ साथ निबंध और पोस्टर प्रतियोगिताएं करवाई, खेल प्रतियोगिताएं हमने इसमें करवाई हैं, ई प्लेज भी हमने करवाई है, जिसमें सभी स्कूलों में उसके स्टाफ में, मेडिकल स्टाफ में, हमारे जितने गवर्नमेंट एम्प्लॉई और ऑफिसर्स जितने भी हैं उन सबको, इवन हमने जिले में आयोजित सीईटी की एग्जाम के दौरान जो परीक्षार्थी इसमें आए जिनका नंबर 85,000 था, नियर अबाउट 85,000 के आसपास था, उन सबको भी हमने शपथ ज्ञान कराकर नशे की लत और उसके दुष्परिणामों के बारे में मेरे द्वारा, जिला कलेक्टर महोदय द्वारा, एसपी साहब द्वारा, एडिशनल एसपी साहब द्वारा, यहाँ इस जिले की स्वयंसेवी संस्थाएं जिनमें तरुण विजय जी के जो भटने किंग्स क्लब है उनके द्वारा हमने ये भी काम किया। साइकिल रैलियां भी हमने इसमें निकाली, तो काफ़ी ग्रास रूट लेवल तक जिला कलेक्टर महोदय की लीडिंग में, उनकी डायरेक्शन में यहाँ पर ये काम हुआ है। नशे के खिलाफ जिला प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे मानस अभियान की जहां नागरिक प्रशंसा कर रहे हैं, वहीं नागरिक पुलिस कार्रवाई को अच्छा बताते हुए सवाल भी उठा रहे हैं। नागरिकों का कहना है कि पुलिस के नशे के खिलाफ लगातार कार्रवाइयां तो हो ही रही हैं, मगर नशे के बड़े मगरमच्छों पर कार्रवाई नहीं हो रही, जिससे जिले में बढ़ता नशा नहीं रुक रहा है। एसपी साहब बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैंने शायद मेरी जिंदगी में पहले ऐसी एसपी देखे जिन्होंने नशे के खिलाफ मतलब कि बस्तियों में जाकर और धरपकड़ की है। पर ये हनुमानगढ़ जो है यह एक सीमावर्ती जिला है। यहाँ जैसे नया हाउसिंग बोर्ड हो गया, खुंजा हो गया और रेलवे कॉलोनी है, इसमें चिट्टा जो है, क्योंकि सबसे बड़ा ये छोटों पे तो कार्रवाई कर रहे हैं पर जो बड़े मगरमच्छ है उन पे कार्रवाई नहीं कर रहे। जैसे पॉलीथीन है, बाजार में कह रहे प्रतिबंधित है, जब तक वो फैक्ट्रियों से बंद नहीं होगी तो आम दुकानों पर कैसे बंद हो पाएगी। एक तरफ जिला प्रशासन जहां मानस अभियान के तहत नशा मुक्ति का अभियान चलाए हुए है, वहीं जिले में सरकारी नशा मुक्ति केंद्र न होने और नारकोटिक्स चौकी न होना भी नागरिक सवाल उठा रहे हैं। नागरिकों का कहना है कि सरकारी नशा मुक्ति केंद्र की पिछली गहलोत सरकार ने घोषणा की थी, मगर अभी तक जिले में सरकारी नशा मुक्ति केंद्र नहीं बना और न ही जिले में नारकोटिक्स की चौकी ही स्थापित हुई, जिससे जिले में नशे को बढ़ावा मिल रहा है। तो नशा हनुमानगढ़ की सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि एक तो जो हनुमानगढ़ से जो सीमाएं लगती है उन सीमाओं से नशे की तस्करी रोकने के अंदर पुलिस की जो व्यवस्था इतनी माकूल नहीं है कि उन चीजों को रोका जा सके। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पिछले कार्यकाल में घोषणा हुई थी इसकी नशा मुक्ति केंद्र की, उस नशा मुक्ति केंद्र का अभी तक निर्माण नहीं हो सका है। क्योंकि अगर मान लो कोई नशा छोड़ना भी चाहता है तो उसके बाद में उसके लिए सरकारी नशा मुक्ति केंद्र होने की व्यवस्था जरूरी है, काउंसलिंग जरूरी है, क्योंकि ये काम जो है वो पूरे समाज के, प्रशासन के और सामाजिक कार्यकर्ताओं के सहयोग से ही नशे के ऊपर अंकुश लगाया जा सकता है। और हनुमानगढ़ की जो ये समस्या है सबसे विकराल समस्या है। आज आप नारकोटिक्स की जो चौकी है वो मालारामपुरा के अंदर बननी प्रस्तावित हुई थी, वहां पे बनी हुई थी, लेकिन और इसके अंदर और कई जगहों पे नारकोटिक्स की जो है वो जरूरी है, चौकियां होगी और एक अलग से इसका ऊपर पर्टिकुलर
टास्क फोर्स और बननी चाहिए जो कि इसके अंदर अपनी विशेष भूमिका, उनको विशेष अधिकार मिले और वो अपना काम कर सके। हनुमानगढ़ जिले में बढ़ता नशा सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है और युवाओं की लगातार हो रही मौतों के बाद अब जिला प्रशासन जागा है और जिले में नशा मुक्ति को लेकर मानस अभियान शुरू किया गया है। मगर जमीनी धरातल पर यह अभियान तभी कामयाब होगा जब जिले में सरकारी नशा मुक्ति केंद्र बनेगा और नशे की रोकथाम के लिए नारकोटिक्स की चौकी स्थापित होगी। मगर इस तरफ जितनी तेजी से काम होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा, जिससे पुलिस प्रशासन के प्रयासों के बावजूद जिले में लगातार नशा बढ़ता ही जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने अपात्र परिवारों के नाम हटाकर पात्र परिवारों को खाद्य सुरक्षा से जोड़े जाने की मांग की है। इस संबंध में आप कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को जिला अध्यक्ष सुरेंद्र बेनीवाल के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। बेनीवाल ने कहा कि कोरोना काल के दौरान नगर परिषद की ओर से सर्वे के नाम पर खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े पात्र परिवारों के नाम इस योजना से हटाकर उन्हें मिलने वाली खाद्य वस्तुओं से महरूम कर दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की ओर से भी बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाकर इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि सरकार किसी को भूखा नहीं सोने देगी, लेकिन धरातल की रिपोर्ट कुछ अलग ही कह रही है। में बैठी भाजपा की सरकार राष्ट्रीय टीवी चैनलों पे एक एडवर्टाइजमेंट जारी करी है कि हम 80 करोड़ लोगों को जो है मुफ्त राशन दे रहे हैं। राजस्थान की सरकार ने बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा रखे हैं कि राजस्थान में कोई भी आदमी जो है वो भूखा नहीं सोएगा। हनुमानगढ़ नगर परिषद क्षेत्र में वर्ष 2020 से ऐसे हजारों परिवार है जो खाद्य सुरक्षा के वास्तविक हकदार थे और जो पहले खाद्य सुरक्षा का लाभ ले रहे थे, लेकिन 2020 में सर्वे के नाम पर नगर परिषद के कर्मचारियों और जिला रसद विभाग के जो कर्मचारी अधिकारी हैं उनकी मिली भगत से उन लोगों को जो है वो खाद्य सुरक्षा की श्रेणी से हटा दिया गया है। सुरक्षा की श्रेणी में पेंशन धारक है उनको हटा दिया गया है। जिन लोगों के लेबर कार्ड बने हुए थे उन लोगों को हटा दिया गया है। जो 2003 की बीपीएल संसद सूची में आज भी बीपीएल की श्रेणी में शामिल है उन लोगों को हटा दिया गया है। जो असली हकदार थे उन लोगों को हटा करके और उनकी जगह पर जो है वो अपात्र लोगों को शामिल करवा दिया। और ये सब का सब जो है ये आमजन पिछले 4 साल से भुगत रही है। और पिछले 4 साल से चाहे नगर परिषद में जाओ चाहे जिला रसद अधिकारी के पास जाओ, सबके पास एक ही रटाया जवाब है कि साहब पोर्टल बंद है। और इन लोगों से एक बार 2 बार नहीं कई बार आवेदन ले लिए गए हैं। लगभग 2 माह पहले मैं इसी मामले को लेकर के जयपुर में प्रिंसिपल सेक्रेटरी से मिला था, तो उनका भी यही कथन था कि साहब 1 महीने के अंदर अंदर इस समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन अब 2 महीने बीतने के बाद भी आज हालात ये है कि अगर जो खाद्य सुरक्षा में जो वास्तविक हकदार थे, जो लोग इस श्रेणी से अध्यक्ष मोदी ने बताया है कि जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, जो पात्र लोग हैं राशन के लिए जो उनको मतलब नाम है जो लिस्ट से काट रही है और उनका दोबारा जुड़ भी नहीं रहा है, तो ये बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकारें अपने एडवर्टाइजमेंट, प्रचार, अखबार, भाषणों में तो ये कहती है कि हम गरीबों का ये ध्यान रखेंगे, वो करेंगे, गरीबों को ये देंगे, वो देंगे, और देने के बजाय छीन रही है, तो बिल्कुल गलत है। इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इसी को लेकर आज हमने एसडीएम साहब को मुख्यमंत्री नाम ज्ञापन दिया है। तो हमारी ये मांग है कि जो पात्र लोग हैं जिनको राशन मिलना चाहिए उनके नाम जोड़े जाएं और इजी वे में जोड़े जाएं, उनको ज्यादा परेशानी भी ना हो। एडीएस आरोग्य संस्थान की ओर से मंगलवार को क्षेत्र की करीब दर्जन भर ईंट भट्टों पर काम करने वाले मजदूर परिवारों की महिलाओं को वुमन टॉनिक व सैनिटरी पैड का निःशुल्क वितरण किया गया। इस मौके पर संस्थान प्रतिनिधियों ने महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से निजात पाने के लिए प्रेरित किया। संस्थान के प्रबंधक राहुल ने बताया कि एडीएस आरोग्य संस्थान ने ऐसी ग्रामीण महिलाओं का सर्वे करवाया गया जो गंभीर बीमारियों से जूझ रही हैं और विभिन्न परिस्थितियों से गुजर रही हैं। वास्तव में क्या क्या समस्याएं महिलाओं को आ रही हैं, सर्वे के जरिए यह जाना गया है। इस सर्वे के दौरान सामने आया कि महिलाएं कई समस्याओं से परेशान हैं। ग्रामीण महिलाएं अपनी समस्या के बारे में ज्यादा से ज्यादा अपने पति को बता पाती हैं। खेती बाड़ी दिहाड़ी मजदूरी करने वाले पति अपनी पत्नियों की तरफ ध्यान नहीं दे पाते। इस बीच छोटी सी बड़ी बीमारी बड़ा रूप धारण कर लेती है और बाद में जिसका इलाज मुश्किल हो जाता है। महिलाओं की ऐसी स्थिति को देखते हुए एडीएस आरोग्य संस्थान ने आयुर्वेद के अंदर 20 जड़ी बूटियों से मिलाकर एक टॉनिक तैयार करवाया है। यह टॉनिक महिलाओं को घर घर तक पहुंचाया जाता है। जरूरतमंद परिवार की महिलाओं को यह टॉनिक निःशुल्क भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसका उपयोग कर महिलाएं अपनी गंभीर बीमारियों का निदान पा सकेंगे। हनुमानगढ़ में एडीएस आरोग्य के नाम से एक संस्थान है।
जिसका मेन मोटिव है, मेन उद्देश्य है जो ग्रामीण महिलाएं जो गंभीर बीमारियों से जूझ रही है, उन पर हमने एक सर्वे करवाया था कि वास्तव में महिलाओं की किन किन स्थितियों से वो गुजर रही है, क्या क्या समस्या महिलाओं को आ रही है। तो इस मुहिम के दौरान हमने देखा कि महिलाएं बहुत ज्यादा समस्याओं से परेशान है, जैसे कि पीसीओडी, सफेद पानी की समस्या, हार्मोन अनबैलेंस, बहुत ज्यादा समस्या है। ऐसी स्थिति में एडिस आरोग्य ने महिलाओं की स्थिति को देखते हुए एक आयुर्वेद के अंदर 20 जड़ी बूटियों से तैयार करके एक टॉनिक तैयार करवाया है, और वो टॉनिक हम महिलाओं तक घर घर झुग्गी झोंपड़े तक पहुंचाते हैं। मैं इस मुहिम को चलाने का सबसे पहले तो मैंने ये देखा कि इधर उधर जाके जब मैंने सर्वे किया तो महसूस किया कि जो ये गरीब दल के मतलब जो महिलाएं होती है वो खुलकर बोल नहीं पाती, और जब तक खुलकर बोला नहीं जाएगा तो इन समस्याओं से निजात नहीं पा सकते। और ये समस्या आगे बढ़कर ना एक भयानक रूप ले रही है, जैसे कैंसर की, और इसी को हम आगे कैंसर का रूप मान रहे हैं। तो ये जब मैंने सर्वे किया तो मेरी सबसे पहले मुहिम यही रही कि मैं नीचे के जो स्तर के लोग हैं उनको जागरूक करूं, और अगर जागरूक होंगे तो अपने आप ही समाज में जागृति फैलेगी। पैसे वाले तो देखो इधर उधर डॉक्टर के पास जाके सलाह लेकर, ट्रीटमेंट लेकर अपना इलाज करवा सकते हैं, लेकिन ये अपनी मजदूरी के कारण, आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण इन सब समस्याओं के लिए अपना पैसा नहीं लगा पा रहे। तो मैंने इस समस्या को मतलब दूर करने के लिए ये सारी जो महिलाएं हैं क्योंकि ये गांव से हैं तो ये बता नहीं पाती हैं डॉक्टर को जाके कि हमारी जो गंभीर बीमारियां हैं जैसे सफेद पानी हो गया, लिकोरिया की शिकायत है या डेट की प्रॉब्लम है, जैसे क्या कि ये आसानी से ले नहीं पा रहे हैं। तो इसीलिए हम आके आज इनके बीच में खड़े हैं। तो ये सारी बीमारी है, किसी को कमजोरी है, किसी के क्या कि सफेद पानी की वजह से वीकनेस आ रहा है, तो इसकी वजह से हमने ये सारी दवाइयां इनको दी है। अब हमने इनसे ये वादा किया है कि आप ये एक बार लेके देखो, आगे अगर आपको आराम आता है तो हम फिर से इनके पास आएंगे और फिर ये दवाई इनको देके जाएंगे। हमारे लिए दवाई दी है, इन्होंने हमारी सारी बात सुनी है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे लोगों ने बात सुनी है। सफेद पानी वगैरह है, इसी से ब्लीडिंग आती है, इसी से जूझ रहे हैं सारे औरतें। सर्दी के इस दौर में आमजन को बेहद सतर्क रहने की जरूरत है, खासकर बच्चों, बुजुर्गों, बीमार और गर्भवती महिलाओं को, ताकि मौसमी बीमारियों की चपेट में आने से बच सकें। मुख्यतः इस मौसम में गर्म कपड़े पहनने को लेकर कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए और यथासंभव अनावश्यक घर से बाहर न निकलें। इन दिनों सर्दी, खांसी, जुकाम व बुखार जैसी सामान्य बीमारियां आमजन को चपेट में ले रही हैं। ऐसे में जरूरी है कि सर्दी से खुद को बचाते हुए बीमारियों से बचें। सर्दी के इस मौसम और बीमारियों को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है और आमजन से सतर्क रहने की अपील की है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नवनीत शर्मा ने बताया कि इस मौसम के चलते कोई भी मौसमी बीमारियों की चपेट में आ सकता है, लिहाजा सावधानी बेहद जरूरी है। इन दिनों नियमित रूप से गर्म कपड़े पहने, हल्की धूप के कारण गर्म कपड़े पहनना बंद न करें। उन्होंने बताया कि विभाग की ओर से सामान्य सर्दी, जुकाम, बुखार को लेकर जांच, उपचार और दवाओं की व्यवस्था स्वास्थ्य केंद्रों पर सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को पाबंद किया गया है। इसके साथ ही जिला, ब्लॉक और पीएससी स्तर पर होने वाली बैठकों में स्वास्थ्य कार्मिकों और आशा कार्यकर्ताओं को शीतलहर संबंधी जानकारी देने के निर्देश भी दिए गए हैं। एनजीओ ठंडी छांव सेवा समिति के सदस्यों की ओर से पिछले कुछ समय से टाउन के राजकीय जिला चिकित्सालय के जच्चा बच्चा वार्ड में भर्ती होने वाली जरूरतमंद परिवारों के प्रसूताओं के लिए पौष्टिक आहार की व्यवस्था की जा रही है। रोजाना करीब 200 से 250 मरीजों को दलिया, खिचड़ी, लंगर, दाल, ब्रेड आदि की सेवा दी जा रही है। सर्दी के मौसम को ध्यान में रखते हुए गोंद से निर्मित पिन्नी का भी वितरण किया जाता है। समिति के संस्थापक दीपक खन्ना ने बताया कि ठंडी छांव सेवा समिति 2009 से निरंतर सामाजिक कार्य करती आ रही है। समिति की ओर से जंक्शन रेलवे स्टेशन पर चाइल्ड हेल्प का डेस्क खोला था। जो महिलाएं या बच्चे ट्रेन में गुमशुदा मिलते, उनकी काउंसलिंग कर उनके परिजनों तक पहुंचाने का कार्य किया जाता। इसके बाद समिति सदस्यों के संज्ञान में आया कि राजकीय जिला चिकित्सालय के जच्चा बच्चा वार्ड में भर्ती होने वाले दूर दराज की महिलाओं के लिए गर्म दलिया, खिचड़ी आदि की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि जिला अस्पताल में सभी सुविधाएं उपलब्ध है, लेकिन उनके लिए पौष्टिक आहार की जरूरत थी। इस पर समिति सदस्यों ने निर्णय लिया कि जिला अस्पताल के जच्चा बच्चा वार्ड में भर्ती होने वाली महिलाओं को पौष्टिक आहार का निःशुल्क वितरण किया जाएगा। इस पर समिति की ओर से करीब 4-5 माह से जिला अस्पताल में जन सहयोग से निःशुल्क लंगर सेवा संचालित की जा रही है। ये कार्य लगातार जारी रहेगा। इसी कड़ी में नववर्ष के आगमन पर 2 जनवरी को लंगर का आयोजन किया जाएगा। इसमें सात्विक भोजन उपलब्ध करवाया जाएगा व कोई भी मरीज खा सकेगा।
हम ठंडी छाव सेवा समिति के द्वारा राजकीय महात्मा गांधी राजकीय चिकित्सालय में 2-3 महीने से मरीजों के जच्चा बच्चा वार्ड के अंदर दलिया, खिचड़ी व दूध, बिस्कुट, ब्रेड का निःशुल्क सेवा कर। जितने वार्ड में जच्चा वार्ड है, जो लेडीज वार्ड है, उसके अंदर जहाँ डिलीवरी होती है, उसमें जितने भी वार्ड है उनको एक आवाज़ लगा दी जाती है, तो वो सभी लेने के लिए आ जाते हैं। और हमारे को 3 महीने हो गए और 3 महीने से ये निःशुल्क सेवा चल रही है। यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर जो बाहर की जो महिलाएं जच्चा बच्चा वार्ड में जो एडमिट होती है, उनके लिए गरम दलिया, खिचड़ी की बड़ी समस्या होती है, क्योंकि जो आते बेचारे वो गरीब हैं, हमारे जैसे, कोई इतना सुविधा नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट इस हॉस्पिटल में तो सारी सुविधा है, पर जो उनको जो पौष्टिक आहार चाहिए वो हमने सोचा भी हमारे सभी जो ग्रुप के जो मेंबर थे संस्था के, उन्होंने कहा भी अपने ये स्टार्ट करते हैं ताकि जो बाहर से महिलाएं जो आ रही हैं उनके लिए एक अच्छा पौष्टिक आहार मिल सके। तो ये अभी कोई 4-5 महीने से हमारी संस्था ये काम कर रही है। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए स्काई चैनल। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निधि डोमेवाले फोकस नागपाल आई हॉस्पिटल से, जो 40 साल से आंखों की बहुत अच्छी सर्विस दे रहा है। आपको ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि अब चश्मा निकालने का ऑपरेशन जो लेजर द्वारा किया जाता है, जिसे लेसिक कहते हैं, वो यहाँ पे शुरू हो चुका है। लेसिक यानी लेजर द्वारा आपके आँख का चश्मे का नंबर हटाया जाता है। ये चश्मे का नंबर हटाने के लिए लेज़र किरणों का प्रयोग किया जाता है। हमारे यहाँ हनुमानगढ़ में आधुनिक तकनीक की मशीनें हैं जो FDA अप्रूव्ड है, जो आपकी आंखों के लिए बहुत सुरक्षित है। बिना नुकसान के आपका चश्मे का नंबर हट जाएगा। लेसिक ऑपरेशन से मरीज को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस ऑपरेशन में आपको आँख में कोई टीका लगवाने की ज़रूरत नहीं है। हम आँख को एक ड्रॉप यानी एक दवाई के द्वारा सून करेंगे, उसके बाद आपका ऑपरेशन होगा, जो कि 10 से 15 मिनट में हो जाएगा। चलो आए लेसिक ऑपरेशन के द्वारा अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करें और चश्मा से मुक्त हो जाए। टाउन स्थित सिटी सेंटर मार्केट में सोमवार देर शाम को नववर्ष के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में इंडियन आइडल के कलाकार पवन नागर ने प्रस्तुति दी। नववर्ष के उपलक्ष्य में आज रात्रि को भी कार्यक्रम होगा। इसमें लाइव बैंड और डीजे रहेगा। ओम सोनी ने बताया कि कार्यक्रम को आयोजित करने के पीछे का मकसद है कि लोग अधिक से अधिक अपने परिवार के साथ एंजॉय करें। आज के समय में बच्चों का अधिकतर समय मोबाइल फोन में बीत रहा है, उन्हें मोबाइल फोन से दूर रखना भी इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। उन्होंने बताया कि सिटी सेंटर मार्केट में सभी शोरूम, रेस्टोरेंट आदि हैं। बच्चों की खेलने के लिए झूलों की भी व्यवस्था है। कार्यक्रम में शामिल एक महिला ने कहा कि हनुमानगढ़ में इस तरह के फैमिली कार्यक्रम का आयोजन देखकर अच्छा लग रहा है। अलविदा कह रहे 2024 की शाम संगीत से भरी हुई है। आयोजन स्थल पर अच्छे इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि हनुमानगढ़ अच्छी तरक्की कर रहा है। वे हनुमानगढ़ की बेटी हैं। साल भर बाद वे हनुमानगढ़ आती हैं तो कुछ नया देखने को मिलता है। रचना अग्रवाल ने सिटी सेंटर मार्केट को क्षेत्रवासियों के लिए सौगात बताते हुए कहा कि अलग तरह की एक्टिविटी से बच्चे भी मोबाइल फोन की दुनिया से बाहर आ सकेंगे। थोड़े थोड़े शहद खा दे, थोड़े थोड़े
सिटी सेंटर मार्केट में हनुमानगढ़ में इंडियन आइडल के कलाकार पवन जी नागर आए हुए हैं और नववर्ष के उपलक्ष्य में आज बहुत ही शानदार प्रोग्राम सिस्टम की तरफ से रखा है। सिटी सेंटर मार्केट की तरफ से सभी मेरे शहरवासियों को हैप्पी न्यू ईयर। हनुमानगढ़ में इस तरह का प्रोग्राम देखने के लिए मिल रहा है, काफी अच्छा लग रहा है दिखने में। संगीत से भरी शाम, जाते जाते 2024 का ऐसा मतलब जो संगीत से भरा मधुर शाम है। हनुमानगढ़ काफी तरक्की कर रहा है। जब भी मुझे मेरा यहाँ, ये एक्चुअली मैं यहाँ की बेटी हूँ, तो जब भी मेरा साल में या 6 महीने में आना होता है तो कुछ ना कुछ मुझे इन दिनों काफी तरक्की में मॉल्स वगैरह काफी खुल गए। हम यहाँ सीसीएम मार्केट में आए हुए हैं, हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ प्रोग्राम चल रहा है सूफी कार्यक्रम का, बहुत एंजॉय कर रहे हैं सभी बच्चे और हम सभी आए हुए हैं यहाँ पे। तो इतना ये हनुमानगढ़ के लिए मैं कहना चाहूंगी, सीसीएम ने जो बनाया, सीसीएम जिसने भी, बहुत ही एक सौगात है हम सभी क्षेत्रवासियों के लिए। बहुत अच्छी, हमें एक यहाँ पे कुछ था नहीं एंटरटेनमेंट के लिए, तो बहुत ही अच्छा ये कार्यक्रम हमारे लिए, हम बहुत ज्यादा यहाँ पे खुश हैं। बच्चों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक्टिविटीज रहेंगी तो थोड़ा बच्चों का भी मन एंजॉय रह जाता है। हमें यही छोटे से एरिया में भी जैसे इतना अच्छा मिल रहा है, तो हम यहाँ पूरे के पूरे जो हनुमानगढ़ के वासी हैं बहुत ज्यादा खुश हैं। नौहर के युवाओं की ओर से नववर्ष का स्वागत धार्मिक कार्यक्रम से किया गया। युवा मित्र मंडल की ओर से नववर्ष की पूर्व संध्या पर तीसरे सुंदरकांड महापाठ और भजन संध्या का आयोजन यहाँ के प्राचीन जोहड़ वाले हनुमान मंदिर में किया गया। इसके तहत पहले सामूहिक सुंदरकांड महापाठ का आयोजन हुआ। राजा राम की जोड़ी रहती है, बनवारी इनके सीने में राजा राम की जोड़ी। दीना क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का दुनिया में, ओ दुनिया में, आ दुनिया में खेल हजारों मेरे। हाल ही में जारी हुए चार्टर्ड अकाउंटेंट के फाइनल परिणाम में नौहर के होनहारों ने सफलता प्राप्त कर नौहर का नाम रोशन किया है। यहाँ के अनाज मंडी स्थित प्रतिष्ठित फर्म भगवती ट्रेडिंग कंपनी के ऑनर समाज सेवी विनोद चाचान के पुत्र ने परीक्षा उत्तीर्ण कर क्षेत्र और परिवार का नाम गौरवान्वित किया है। ध्रुव ने अपनी सफलता का श्रेय अपने पिता विनोद चाचान और माता श्रीमती गंगा देवी तथा अपने गुरुजनों को दिया। सीए बनने पर विभिन्न संगठनों ने ध्रुव को बधाई दी। ध्रुव ने बताया कि किसी भी दिशा में लक्ष्य बनाकर किया गया प्रयास कभी असफल नहीं होता। उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहकर पढ़ाई में अपना भविष्य तलाशने की अपील की। 3 इयर्स का गैप होता है इंटर से फाइनल के बीच में। तो स्टार्टिंग के 2 ईयर्स में मैंने आर्टिकलशिप की थी जयपुर जाके, और उस टाइम थोड़ी क्लासेस भी ली थी। 6 सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे, तो एक फर्स्ट सब्जेक्ट की क्लास मैंने फर्स्ट ईयर में आराम से कंप्लीट की, ताकि मेरी आराम से फर्स्ट सब्जेक्ट को हमेशा टाइम लग देना चाहिए क्योंकि आराम से हो जाए वो। फिर मैंने ट्रांसफ़र लेके मैं इधर आ गया था नौहरी। फिर मैंने अगले 1 साल में बाकी 5 सब्जेक्ट्स की क्लासेस ली। तो इसके अंदर होता है कि आपको जब आप क्लासेस देख रहे हो तब उसी टाइम आप अपना होमवर्क वगैरह साथ में करते रहो और साथ में पढ़ाई करते रहो, जो भी टीचर ने बताया एक बार, क्योंकि वो 3 इयर्स के गैप में याद नहीं रहता आपको जब आप रिवीजन करते हो। नौहर क्षेत्र के लक्ष्य मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में दिवंगत महेंद्र सिंह सुथार टोपरिया वालों की 3री पुण्यतिथि के अवसर पर स्वैच्छिक रक्तदान व निःशुल्क चिकित्सा परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन अतिथियों द्वारा दिवंगत की तस्वीर के समक्ष पुष्प अर्पित कर किया गया। इस अवसर पर अतिथियों के रूप में ब्लडमैन अमर सिंह नायक, डॉक्टर चंद्र सुथार, डॉक्टर अमर सिंह सिद्धू, हॉस्पिटल के डायरेक्टर सुनील सुथार, राम नरेश, सुभाष सिहाग आदि उपस्थित रहे। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है रक्तदान शिविर में पहुंचने पे।
मैं आप लोगों का स्वागत, पत्रकार साथियों का स्वागत करता हूं। और आज मेरे साथी सुनील जी सुतारा, उनके पापा जी की तीसरी पुण्यतिथि पर हम अपने लक्ष्य हॉस्पिटल में ब्लड कैंप रख रहे हैं। आए साल रखते हैं हम। मेरे एक साला साहब उनकी पुण्यतिथि पर, बड़े ताऊ जी रतिराम जी मेरे, उनकी पुण्यतिथि पर पीछे 12 अगस्त को रखा था। आज इनके पापा जी की तीसरी पुण्यतिथि है। तो लक्ष्य हॉस्पिटल में जो रक्तदाता है, जो आपके चैनल के माध्यम से जो भी साथी सुन रहे हैं, उनको मैं कहना चाहूँगा कि लक्ष्य हॉस्पिटल जो RTK बस स्टैंड और शाह बस स्टैंड के बीच में है, तो वहाँ आके इस रक्तदान शिविर के भागीदार बने और पुण्य कमाएं। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।